नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राघव सेठ, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट। और आज मैं इस वीडियो में वेरिकोज वेन्स के बारे में डिस्कस करूंगा और कैसे हम इसको बिना सर्जरी के भी ट्रीट कर सकते हैं। तो वेरिकोज वेन्स का मतलब है जो डायलेटेड या ट्विस्टेड टाइप की मोटी नसें डेवलप हो जाती हैं टांगों में, जो उभर के बाहर आती हैं। ना ही ये सिर्फ पेन और डिस्कम्फर्ट कॉज करती हैं, बल्कि एक कॉस्मेटिक कंसर्न यानी कि देखने में भी खराब लगती है। तो ये बीमारी को वेरिकोज वेन्स बोला जाता है। और आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि कैसे हम इसको बिना सर्जरी के भी ट्रीट कर सकते हैं इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिकल टेक्निक से, जैसे कि लेजर या ग्लू थेरेपी। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये वेरिकोज वेन्स बनती ही क्यों है। तो हमारी बॉडी में वेन्स का ऐसा स्ट्रक्चर दिया गया है जिसके अंदर वेल्व्स मौजूद होते हैं। वेल्व का मतलब ये होता है कि वो इंश्योर करते हैं कि ब्लड एक ही डायरेक्शन में जाए, और जब वो वापस नीचे की तरफ आने लगे तो वेल्व उसको रोक देता है। लेकिन अगर ये वेल्व्स में कुछ खराबी आ जाए, कुछ अबनॉर्मेलिटी आ जाए, तो ब्लड वापस नीचे की तरफ आने लगता है और जम जाता है, या यही इन्हीं नसों के अंदर आके ये स्वेलिंग कॉज करता है, जिसको वेरिकोज वेन्स बोला जाता है। तो अगर आपको किस टाइप के सिम्टम्स आएंगे अगर आप वेरिकोज वेन्स से सफर कर रहे हैं, सबसे पहले जैसे मैंने बताया, अगर उभरी हुई वेन्स दिख रही हैं तो ऑब्वियसली ये वेरिकोज वेन्स हैं ही। इसके अलावा स्वेलिंग आना, टांगों में रेडनेस का होना, थकान होना, या जब आप खड़े हो तब ज्यादा तकलीफ होना और लेटने से या पैर ऊपर करने से उसमें रिलीफ आ जाना, तो इस टाइप के सिम्टम्स वेरिकोज वेन्स में अर्ली टाइम पे डेवलप हो सकते हैं। अगर आप इस डिजीज को ना ट्रीट करें और आगे बढ़ने दें तो विद टाइम स्किन की पिगमेंटेशन होना या रंग बदलना, हार्ड होना, और यहाँ तक कि अल्सर्स डेवलप होना, ऐसी टाइप की कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। तो ये किन लोगों में प्रॉब्लम ज़्यादा कॉमन होती है? स्पेशली उन लोगों में जो ज़्यादा टाइम तक खड़े रहते हैं, जैसे कि टीचर्स, नर्सेज, शॉपकीपर्स और अन्य टाइप के प्रोफेशंस जिनमें ज़रूरत है कि ज़्यादा टाइम तक खड़े रहना पड़ेगा एक ही जगह पे। इसके अलावा जो ओबीज होते हैं या ओवरवेट लोग होते हैं, फीमेल्स में स्पेशली प्रेगनेंसी के बाद। तो अगर आपको भी ये वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है तो अभी घबराइए मत, सर्जरी का टाइम अब गया। अब मिनिमली इन्वेजिव ट्रीटमेंट से हम वेरिकोज वेन्स को ट्रीट कर सकते हैं। तो आज मैं इन्हीं टाइप की दो ट्रीटमेंट्स के बारे में आपको बताऊंगा। एक है एंडोवीनस लेजर थेरेपी या एवला, और दूसरी है ग्लू थेरेपी या ग्लू एम्बोलाइजेशन ऑफ वेरिकोज वेन्स। तो लेजर ट्रीटमेंट में क्या होता है, एक पतले से लेजर के फाइबर को अबनॉर्मल वेरिकोज वेन्स के अंदर डाल के उस लेजर फाइबर को स्टेप बाय स्टेप ऑन करके इन्हीं वेरिकोज वेन्स को एब्लेट किया जाता है, जिससे कि वो वेन्स क्लोज हो जाती हैं और बॉडी उनको अपने आप अब्जॉर्ब कर लेती है। और ग्लू वाली ट्रीटमेंट के अंदर इन्हीं वेन्स के अंदर हम ग्लू इंजेक्ट करते हैं, जो मेडिकल ग्रेड ग्लू होती है, ये भी इन वेन्स को बंद कर देती है। इसके अंदर ग्लू वाली ट्रीटमेंट में तो कोई थर्मल एनर्जी या कोई लेजर की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। दोनों ट्रीटमेंट्स ही बहुत ही मिनिमल डिस्कम्फर्ट या पेन के साथ एसोसिएटेड होती हैं, और ग्लू वाला तो ऑलमोस्ट पेनलेस ही होता है। जब ये ट्रीटमेंट पॉसिबिलिटीज अवेलेबल नहीं होती थी तो पहले वेरिकोज वेन्स के लिए सर्जरी की जाती थी, जिसको वीनस स्ट्रिपिंग भी कहा जाता था। तो उसमें बड़े कट्स और बड़ी सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती थी, जो अब बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है। तो कोई कट, स्टिचेस, इन सब टाइप की प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन का प्रोसीजर होता है, सेम डे ही पेशेंट घर जा सकते हैं, रिकवरी बहुत ही फास्ट होती है, और कंटिन्यूअस इमेजिंग गाइडेंस में ये किया जाता है, जिससे कि इसकी एक्यूरेसी और प्रिसीजन बहुत ही हाई होती है। तो ये हमने जाना इन्हीं वेरिकोज वेन्स की मिनिमली इन्वेजिव ट्रीटमेंट्स के बारे में। अगर आपको या आपके किसी भी जानकार को ये प्रॉब्लम है तो ये वीडियो उनके साथ शेयर करिए, और तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। अगली वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।